जब बुलावा आता है खाटू श्याम का, तब जाना पड़ता है। इस लोकप्रिय भजन की पंक्तियां हमारे लिए भी बिल्कुल सही साबित हुई। फेसबुक पर यूं ही रील स्क्रॉल करते हुए मैंने श्याम बाबा की वीडियो देखी और मन में न जाने क्यों खाटू श्याम जाने की हुक सी उठ गई और अचानक प्रोग्राम बन गया। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? तब उनकी माता ने कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना तो निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींच कर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वे बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। हम शुक्रवार को रात 2 बजे दिल्ली से राजस्थान के सीकर में स्थित श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए घर से निकले। दिल्ली से खाटू श्याम जी की दूरी 5 घंटे की है, लेकिन हमने ये सफर और भी जल्दी तय कर लिया क्योंकि रात को भीड़ नहीं थी और सड़कें भी काफी अच्छी थीं। 3 घंटे की नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने के बाद जब थकावट होने लगी, तब हमने कोई सेफ और अच्छी जगह देखकर कोटपुतली के मन्नत पर गाड़ी रोक दी। इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, वॉशरूम्स भी काफ़ी साफ थे। फिर हमने वहाँ 1-2 घंटे आराम किया। सुबह उठकर चाय पी और चाय इतनी बढ़िया थी कि हम फिर से रिफ्रेश हो गए और निकल पड़े खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। खाटू श्याम जी की दूरी सिर्फ 22 किलोमीटर बची थी और जल्द ही हम मंदिर वाले मार्ग पर पहुंच गए, जहां रंगीन पताकाएं लहरा रही थीं। मन भक्ति में लीन हो रहा था, आंखों में चमक आ गई और होठों पर मधुर मुस्कान छा गई। मुख से जय श्री श्याम स्वतः ही उच्चारित होने लगा। हम शनिवार को सुबह सुबह खाटू श्याम धाम पहुंच गए। सुबह जल्दी आने का फायदा ये हुआ कि उस समय भीड़ कम थी और हमारी गाड़ी अंदर तक आ गई। हम गाड़ी को वैसे तो होटल तक ले जाना चाह रहे थे, पर पुलिस वालों ने ना हमें वो पार्किंग एरिया की तरफ मोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी वहाँ पे। तो यहाँ से हमारा होटल ज़्यादा दूर भी नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इसलिए हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। तो गाड़ी को लेकर हम जो है वो पार्किंग एरिया की तरफ वापस मुड़ गए। जब हम गाड़ी पार्क कर रहे थे तो पार्किंग वाले भैया ने कहा था कि 6 घंटे के 50 रुपये लगेंगे, तो हमने 24 घंटे का हिसाब लगाया और 200 रुपये जो है उनको दे दिए थे। बट नेक्स्ट डे जब हम गाड़ी निकाल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 6 घंटे के जो है ना वो 100 रुपये होते हैं, और हमसे उन्होंने अगले सुबह के ही 200 रुपये और एक्स्ट्रा ले लिए। तो थोड़ी मनमानी तो ये लोग करते हैं।
वैसे भी नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे को तो मंदिर के इस पास वाली पार्किंग में एंट्री ही नहीं होने दी जा रही थी गाड़ियों की, उन्हें पहले ही थोड़ी दूर पर जो एक पार्किंग है वहीं रोक लिया गया था। गाड़ी पार्क करके हम अपना लगेज लेकर पैदल ही होटल की तरफ चल दिए। और हमने होटल जो है शाम को बुक कर रखा था, तो वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो अब यहाँ से दिख भी रहा होगा आपको, देखिए बोर्ड दिख रहा है ऊपर, तो बस इतना सा ही दूर चलना था हमें। और ये देखिए, ये रास्ते में सभी श्रद्धालु जाते हुए, और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आगे लगेज लेकर। ये होटल शाम, ये इसकी एंट्री, और वो मेरा बेटा पहले ही एक्साइटमेंट में खूब तेज तेज आगे रनिंग कर रहा है। और ये देखिए, ये इनका एक रेस्टोरेंट है, होटल का ही अपना रेस्टोरेंट है। और ये यहाँ से जो है मेन होटल की जो है वो एंट्री शुरू हो जाती है। ये देखिए, थोड़ा इसका बाहर का लुक है। और ये रहा मेन गेट, और यहाँ से होटल में एंटर करते हैं। ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस भी है और साफ़ सुथरा भी है, नीट एंड क्लीन है, क्लीनलीनेस का अच्छा ध्यान रखा है। ये रिसेप्शन पे मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ही एक जो है वो ज्वेलरी शॉप आपको मिल जाती है। यहाँ पे सिल्वर की ज्वेलरी और जो है अगर आपको कुछ खरीदनी है तो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये होटल का कमरा है, यहाँ से एंटर होते हैं, एंटर होते ही हमारे पास एक वॉशरूम है आ जाता है। और यहाँ कमोड है, ये सिंक वगैरह वो शावर एरिया है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा लगा मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि गंदगी वगैरह होगी, काफ़ी बढ़िया था, स्पेशियस था। और इसमें रूम कैटेगरी दो हैं, लेकिन एक जो है ये जो हमने लिया था ये डिलक्स वाला है, और एक और कैटेगरी है, तो उसमें हमें रूम थोड़ा छोटा लग रहा था। ये देखिए, इसमें वार्डरोब दी हुई है, यहाँ पर अपना सामान रखिए, एंगल्स वगैरह हैं, बेसिक एमिनिटीज़ आपको सारी प्रोवाइड की जाती है। ये वाला रूम जो है थोड़ा स्पेशियस था, देखिए यहाँ पे ना सिटिंग के लिए कंफर्टेबल काउच मिल जाता है हमें, और वाटर बॉटल्स प्रोवाइडेड हैं, इंटरकॉम की फैसिलिटी है, बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल था। ये मेन्यू वगैरह लगा हुआ है, जैसे स्कैन करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेड देखिए, थोड़ा महाराजा वाली लुक भी प्रोवाइड कर रहा है आपको। और उधर ये ब्लाइंड्स हैं, ये देखिए टीवी दिया हुआ है, और वर्किंग डेस्क मिला हुआ है, ये हमने अपना लगेज वगैरह यहाँ पे रख दिया है। और ये फुल साइज़ मिरर भी जो है वो रूम में प्रोवाइडेड है। और ये इधर की साइड्स जो हैं ये ब्लाइंड लगे हुए हैं, यहाँ से आपको सिटी का पूरा व्यू दिख जाएगा। तो ये देखिए, टेबल पे ये जो है हमें चाय बनाने का सारा जो सामान दिया हुआ है, केटल वगैरह है। फिर हम नहा धो के फ्रेश होकर और उसी समय जो है निकल पड़े श्याम बाबा के दर्शन के लिए। और अलग ही रौनक दिखेगी आपको श्याम बाबा की नगरी में, जगह जगह झंडे, दुकानें, मतलब एक अलग ही खुशनुमा माहौल बना रहता है। अच्छा, जिस सिल्वर दुकान की मैं बात कर रही थी ना, जो होटल में ही थी, उससे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि कोई भी आप ज्वेलरी खरीदिए, क्योंकि हमने ना अपने बेटे के लिए एक सिल्वर चेन जो है उससे ली थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको पक्की पर्ची बना के दूंगा, प्रॉपर बिल दूंगा। और हमने पेमेंट कर दी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ और जो आपको काम है वो निपटा लो, आप आओगे तो मैं आपको बिल दे दूंगा। लेकिन जब हमने पेमेंट कर दी और आए, तो उन्होंने मुझे एक जो है जस्ट कागज़ की पर्ची पर एक बिल बना कर दे दिया, कॉपी का पेज होता है ना, उस पर बना कर दे दिया। और मैंने बोला कि भैया ये तो प्रॉपर बिल नहीं है, ना तो उस पर जीएसटी नंबर है ना कुछ है। लेकिन फिर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि ये सब कुछ जो बिल है यही है। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। और अब हम आपको बता देते हैं कि आरती की समय सारणी क्या है। जो वैसे तो स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि मंगला आरती जो है वो प्रातः 5:30 बजे होती है शीतकाल में, और ग्रीष्म काल में जो है वो 4:30 बजे होती है। श्रृंगार आरती शीतकाल में 8 बजे होती है, वही ग्रीष्म काल में 7 बजे होती है सुबह के। और भोग आरती जो है वो शीतकाल में दोपहर 12:30 बजे होती है, और ग्रीष्म काल में भी 12:30 बजे ही होती है। उसके बाद आता है संध्या आरती का समय, जो कि शीतकाल में 6:30 बजे और ग्रीष्म काल में 7:30 बजे होती है। और शयन आरती जो है शीतकाल में रात्रि के 9 बजे और ग्रीष्म काल में रात्रि के 10 बजे तक होती है। और चलिए अब चलते हैं बाबा से मिलने उनके दरबार में। यहाँ से देखिए, इस तरफ राइट साइड से जो गेट है ना, यहाँ से आपको एंटर करना है। और इधर से एंटर करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहली लाइन पड़ेगी ना, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करना चाहते हैं, जो ये वाली लाइन है पहली वाली, तो आप यहाँ से एंट्री कीजिएगा। तो यहाँ से आपको जो है खाटू श्याम बाबा के जो दर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से होंगे। यही वो लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जो नए लोग आए होते हैं उन्हें पता नहीं होता, तो लाइनें खाली देखकर वो दूसरी लाइन्स में लग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर पड़ता है डिस्टेंस।
और नहीं तो जो जानते हैं, रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो उनको पता है कि इस वाली लाइन से अच्छे तरीके से दर्शन हो जाते हैं। वैसे तो ये आपको देखिए स्क्रीन पे डिजिटल दर्शन पहले ही हो जाते हैं, उनकी साज सज्जा का दर्शन हो रहा है। और ये देखिए आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए आगे जा रहे हैं सभी। इधर मोर पंख लिए, और ये देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं सभी श्रद्धालु। सबको मन में है कि जल्दी जल्दी बाबा के दर्शन हो। मन में बाबा का ध्यान करते हुए, हाथ जोड़ते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। और बीच बीच में ना लोग जयकारा लगा रहे हैं। इसी से पता चलता है लोग कितने खुश हैं और कितनी असीम कृपा हो रही है। और ये देखिए बाबा, अब ये यहाँ से हम यहाँ पे एंटर होते हैं, देखिए। और फाइनली पहुँच गए हम बाबा के दरबार के उस जगह पर जहाँ से हमें श्याम बाबा के दर्शन होते हैं। ये रहे श्याम बाबा, जय श्री श्याम, भव्य रूप से सजाया हुआ। और इसके बाद दर्शन के बाद ये हम बाहर की साइड आ गए हैं। और यहाँ पर ना बड़ी दुकानें हैं, अलग ही रौनक और रंगत मिलेगी आपको खाटू श्याम में, बाबा की नगरी में। जगह जगह इत्र की दुकानें, सजावट की दुकानें, वस्त्र की दुकानें मिलेंगी आपको। और ये अब हम चल पड़े हैं जो प्राचीन श्याम कुंड है ना, वहाँ पे। यहाँ पर पहले ये एक मंदिर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है श्याम बाबा का मंदिर है। यहाँ पर ये देखिए आगे जा रहा है मेरा बेटा। और यहाँ से लोग जल भी भर के ले जाते हैं, तो ये देखें लोग हाथ में जल भी है। और ये मौली बंधवाता हुआ, देखिए ये भैया मौली बांध रहे हैं पुजारी जी। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। और ये देखिए राम दरबार। और मेरा बेटा इतना खुश हो रहा था, उसका पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा ही मन लगता है। मौली बंधवा के वो इतना खुश हो रहा था, बहुत खुश था। अब इस तरीके से यहाँ पे जो है पंडित जी मौली बांधते हैं। और आपकी जो भी श्रद्धा हो, आप जो भी देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप उनको दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। और इसमें ये जो भेंट पात्र दिया हुआ है, आप इसमें इसको डाल सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। यहाँ के जितने भी पुजारी हैं वो बिल्कुल भी आपको जो है ये नहीं कहते कि कुछ वो कीजिए, अपनी श्रद्धा से जो भी है आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और ये देखिए यहाँ पर बांध रखे हैं लोगों ने अपनी फरियाद लिखकर, और यहाँ पे अपनी अपनी मनोकामना बांधी हुई है लोगों ने। ये देखिए ये इतनी सारी जो है मन्नत मांगी हुई है लोगों ने। श्रद्धा है, बाबा की कृपा है, बाबा पे भरोसा है, विश्वास है, तो अपनी अर्जी और बाबा के सामने नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो ये भेंट पात्र है, यहाँ पर भी आप दान देना चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ देखिए सभी भक्तगण आशीर्वाद लेते हुए। ये पूरी एक आपको मैं झलक दिखा देती हूँ। इस तरीके से पूरा ये श्याम कुंड का, प्राचीन श्याम कुंड वाला जो है वो हिस्सा है, मंदिर वाला भाग है। और अब हम उतरेंगे सीढ़ियों से नीचे की तरफ, और फिर हम दर्शन करेंगे प्राचीन श्याम कुंड के। ये देखिए निरंतर कोई है, अब अपनी मन्नतें मांगते हैं लोग। देखिए कितनी आस्था और विश्वास है। अब ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं लोग। ये है श्याम कुंड। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर बाबा श्याम ने कृष्ण जी की मांग पर अपना शीश दान कर दिया था। इसी स्थान पर बाबा श्याम का सिर अवतरित हुआ था। इस कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है। ये कुंड प्राचीन श्याम कुंड है। भक्तों की भारी भीड़ के कारण जो है नवीन श्याम कुंड का निर्माण किया गया, जहाँ पर जो है प्राचीन श्याम कुंड से ही जल निरंतर इसमें प्रवाहित किया जाता रहता है। उसको हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो ये देखिए श्रद्धालु जो है इसमें अपने जल को उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हुए, और यहाँ से लोग जल भी भर के ले जाते हैं, क्योंकि उस जल में भी जो है बहुत प्रभावी जल है। वो सभी प्रकार की बीमारियां, रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। तो इस जल में आप पैर डुबोते ही एक अलग ही आनंद का अनुभव करेंगे, शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। ऐसा लगेगा कि मानो आपकी सारी थकावट, आपके अंदर की सारी विकार जो है एक तरीके से मिट गए हैं। अब ये देखिए, अब ये वो रास्ता है जो कि जा रहा है नवीन श्याम कुंड की ओर।
और ये काफ़ी बड़ा बनाया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं इस शाम कुंड में आते हैं, स्नान करते हैं। ये माना जाता है कि जो कुंड में स्नान करने से भीषण जो बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, आपके जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है। तो ये देखिए श्रद्धालु जा रहे हैं और सबके चेहरों पर हर्ष है, उल्लास है। ये देखिए थोड़ा भीड़ भाड़ है। और लेकिन एक चीज़ मैंने एक नोटिस की कि कोई किसी को धक्का नहीं देता है, आराम से सब शांति से जो है जाते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी कठिनाई नहीं होती है। ये लीजिए पहुंच गए उस स्थान पर। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम नवीन जो है शाम कुंड का हम आपको अभी दर्शन कराते हैं। देखिए ये देखिए, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। कहते हैं ना कि भक्ति जो है मन में महसूस की जा सकती है, ये अनुभूति का विषय है, इसको हम शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते हैं। आस्था जो भी है श्याम बाबा के प्रति, वो हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है, जो खुशी है, हम उस से समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सही बात है कि भक्ति भावना जो है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते हैं कि प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए भक्तगणों की कितनी भीड़ है। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जो है नवीन शाम कुंड की तरफ जा रही है। देखिए इसमें लोग उतरे हुए हैं और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं और बड़े ही आराम से दर्शन हुए। और सभी भक्त जो है बड़े शांतिपूर्वक जो है नीचे जा रहे हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। जो स्नान नहीं कर पाते हैं वो वहाँ से जल ले आते हैं। तो ये देखिए, कहते हैं ना आस्था की भी उम्र नहीं है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए जो अंकल भी कितने उत्सुक हैं और वो बड़ी फुर्ती से जा रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए थोड़ा फिसलन रहती है तो आपको ध्यान से उतरना होता है। ये सीढ़ियाँ ना थोड़ी खड़ी हैं, तो आप अगर थोड़ा घुटनों उटनों में दर्द है तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के उतरें। और बच्चे अगर साथ में हैं तो, क्योंकि लास्ट की दो जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी ऊंची हैं। और ये देखिए ये सब एक दूसरे पर जल का छिड़काव करते हुए, अर्घ देते हुए भक्तगण। और ये देखिए ऊपर से झलक, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठ के ऐसी शांति मिलती है। लगता है कुछ क्षण बैठे विराट यहाँ पर बैठ कर जो है मन में चिंतन करें। और ये देखिए एक मज़ेदार चीज़, यहाँ पर ये लोग जो हैं ये अपने घर बना रहे हैं। ये वो जो दुकान है जहाँ से आप जल ले सकते हैं। ये देखिए जो सफ़ेद वाला जल है ये स्नान के लिए होता है, इससे बीमारियों का नाश होता है। और ये जो पीला वाला जल है इसे आप पी भी सकते हैं, व्याधियों से मुक्ति दिलाता है, नकारात्मकताओं को दूर करता है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और दर्शन के पश्चात जब लगेगी भूख तो आपको आना चाहिए पुरोहित जी की मशहूर कढ़ी कचौड़ी खाने के लिए और समोसा और आलू की सब्ज़ी खाने के लिए। बहुत मशहूर है, मतलब एक तरीके से जब भी लोग आते हैं यहाँ ये इसका जो है कढ़ी कचौड़ी वगैरह ज़रूर टेस्ट करते हैं। और इस तरीके से हम दर्शन करके बड़े आराम से होटल शाम आ गए। इसके सामने बैक साइड पे एक गोविंदम करके होटल है। और रात को जो हमने डिनर किया था तो हम ऊपर चले गए थे। ये मारवाड़ी थाली है, बिल्कुल घर जैसा खाना मिला, बस मिर्ची हमें थोड़ी सी ज़्यादा लगी। और बाकी तो बिल्कुल अच्छा खाना था। बच्चे ने भी खाया और इन्जॉय किया। 180 रुपये जो है पर हेड आपको थाली मिल जाती है, तो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। और घर जैसा आपको अगर खाना खाना है नहीं, मतलब बाहर का खाना खा के अक्सर मैदा वैदा खाया जाता है, नान वगैरह खाने का मन नहीं होता, तो आप यहाँ पे बड़े आराम से इस थाली को खा सकते हैं। ये देखिए ये बीच बीच में ना हमने अपने होटल के विंडो से जो है ये रिकॉर्ड किया था। सारा टाइम लोग चल रहे थे। सुबह के 4 बजे मेरी नींद खुली तो 4 बजे भी दर्शनार्थी जा रहे थे, श्रद्धालु जा रहे थे। बीच में 12 बजे भी नींद खुली, तो मतलब लोग चल ही रहे थे। एक मतलब पूरे दिन रात रौनक वाली नगरी। और ये मेरा बेटा श्याम बाबा को लेकर आया है और वो पीछे पड़ गया कि इसको अभी गाड़ी में लगाओ। और फिर हमने पहले गाड़ी में लगाया है, फिर वो पूरे से खुश खुश आया, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम बाबा बोलता हुआ आया। अब थोड़ा देख लेते हैं राजस्थान राज्य जो है पथ परिवहन निगम की जो कुछ बसें हैं वो हमने स्क्रीन पर दी हुई हैं, जो कि खाटू श्याम से जयपुर, खाटू श्याम जी से दिल्ली रवाना होती हैं, खाटू श्याम जी से सीकर जाती हैं। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इससे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समय है मेले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेने का।
इस वर्ष 28 फरवरी से 11 मार्च तक लखी मेले का आयोजन किया गया है। रिंग से खाटू श्याम मंदिर तक पैदल चलकर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 17 किलोमीटर का लंबा कारपेट बिछाया गया है। खाटू श्याम मेला मैदान से मंदिर तक 8 किलोमीटर तक जिगजैग रास्ता बनाया गया है। सरकारी प्रोटोकॉल वाले वीआईपीज को छोड़कर कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग लेन बनाई गई है और साथ ही व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। श्याम बाबा के मंदिर में अर्जी लगाने के लिए एक सफेद कागज पर लाल पेन से अपनी फरियाद को लिखें और मौली या कपड़े की सहायता से उसे नारियल से बांध दें और श्याम मंदिर के सामने जहां दर्शन होते हैं उसके ठीक सामने पुजारी रहते हैं, तो आप ये नारियल उनको दे सकते हैं और वो वहां से पर्ची निकाल लेते हैं। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि खाटू श्याम जाते हैं तो वहां से कौन कौन सी चीज़ों को घर में लाना बेहद शुभ है। जी हाँ, तो आप वहां से लेकर आ सकते हैं एक मोर पंख, ये बाबा को अत्यंत प्रिय है। दूसरा, आप श्याम मंदिर की मिट्टी लाकर तुलसी के गमले में डाल सकते हैं। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो जल है वो आप ला सकते हैं। पीला जल जो है पीने के लिए और जो दूसरा है वो नहाने के लिए होता है। मान्यता है कि भीषण रोगों को नष्ट कर देते हैं। चौथी चीज़ जो आप ला सकते हैं वो है इत्र। श्याम बाबा को इत्र जो है वो बहुत प्रिय है, तो आप वो भी ला सकते हैं। और श्याम बाबा का जो बीज मंत्र है आप उसका निरंतर जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।